हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। 10 बज गए हैं और मेंस लेवल पजल के साथ मैं रेडी हूँ। आज के 9 बजे वाले पजल में, प्री लेवल के पजल में थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी, उसको मैं यहाँ पे डिडक्ट कर दिया हूँ। और आज का पजल जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको एक बार लगाइए और देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। हिंदी का पजल ये है, हिंदी में इसको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया गया है, जैसे आपको सबको पता है। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा इंग्लिश वाले पजल से, तभी अटेम्प्ट करिएगा। और ये हमारा इंग्लिश वाला, हम इंग्लिश वाले को ले लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? 8 people PQRSTUV and W were born in 3 different months but not necessarily in the same order, namely March, June and December। 3 महीने हैं, 3 महीने हैं, मार्च है, जून है और दिसंबर है। इन 3 महीनों में 8 लोग जन्म लिए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मार्च, जून, दिसंबर such that not less than 2 people and not more than 3 people were born in a month। तो 2 से कम नहीं और 3 से ज़्यादा नहीं, इतने लोग एक महीने में पैदा हुए हैं। अब देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले यही देख लेते हैं। 2 से कम नहीं, 3 महीने हैं, 8 पर्सन है, 8 पर्सन है, 3 मंथ है। तो अब 2 से कम नहीं हो सकता और 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है 3, 3, 2। 2 महीने में 3 लोग हुए होंगे और एक महीने में 2 लोग हुए होंगे। ये फिक्स है कि 3, 3, 2 का ही सीक्वेंस बनेगा। अब ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मार्च में 3, जून में 3, दिसंबर में 2, मार्च में 2, जून में 3, दिसंबर में 3, इस कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, बट 3, 3, 2 होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको कैसा बनाएंगे? 2 केस बनाएंगे, बनाना हमें तो हम ऐसे बनाएंगे। हम तीन तीन से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो 3, 3 दोनों में ले लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, ये हमारा एक केस हो गया। ये हो गया 1, 2, 3, 2 केस हमारा हो गया। 2 केस बना लेते हैं, तो ये इस तरीके से बन गया हमारा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, नेमली गुआवा, पीच, बनाना, चेरी, मैंगो, ऑरेंज, कीवी एंड एप्पल, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इनको 8 तरीके का फ्रूट है जो पसंद है, और सबको एक एक फ्रूट पसंद होगा। अब आगे मेन क्वेश्चन जो होगा उसको पढ़ते हैं। ठीक, और डाटा को नोट करते हैं। ओनली क्यू एंड डब्ल्यू वर बॉर्न इन मार्च। अब देखिए, जो पहला लाइन है यही खतरनाक है। खतरनाक है, क्या लिखा है? ओनली क्यू एंड डब्ल्यू वर बॉर्न इन द मार्च। अगर आपने ओनली को मिस कर दिया तो ये पजल सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने ओनली को मिस कर दिया, पजल सॉल्व नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। ओनली क्यू एंड डब्ल्यू वर बॉर्न इन मार्च मतलब सिर्फ क्यू और डब्ल्यू ही मार्च में पैदा होंगे। तो ये जो सीक्वेंस में बता था 3, 3, 2, ये क्या होने वाला है? 2, 3, 3। क्यों? क्योंकि मार्च में सिर्फ क्यू और डब्ल्यू ही पैदा होंगे, थर्ड कोई नहीं आने वाला है। थर्ड कोई भी मार्च में नहीं आने वाला है, क्यू और डब्ल्यू ही आएंगे मार्च में। ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर लाइक एप्पल एंड वॉज बॉर्न द मंथ सेम एज टी। तो आर और टी सेम मंथ में आएंगे। अब किस मंथ में आएंगे अभी तक हमें नहीं पता है। आर और टी सेम मंथ में आएंगे, और आर को एप्पल पसंद है। आर को क्या पसंद है? एप्पल पसंद है। ठीक, ये हमें लिख लिए, हमने लिख लिया। आगे पढ़ते हैं। आर वॉज नॉट बॉर्न इन दिसंबर। अब आर दिसंबर में पैदा नहीं होगा, तो आर का फिक्स हो गया कि आर जो है जून में पैदा होगा। तो टी भी जून में पैदा होगा, और आर को एप्पल पसंद है, ये हम लिख लेते हैं। ठीक, आर को एप्पल पसंद है और टी आ गया यहाँ पे। तो जो डाटा हम यूज़ कर चुके हैं उसको हम रब कर देते हैं कि साफ सुथरा दिखे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द वन हु लाइक मैंगो वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज़ 30 डेज। तो 30 डेज मार्च में कितने दिन होते हैं? 31, जून में 30, दिसंबर में 31। ठीक है, तो मैंगो जो है, मैंगो किस मंथ में पैदा हुआ? जिसमें 30 डेज है, मतलब मैंगो आपका आएगा, मैंगो आएगा जून में। मैंगो जून में आएगा। वो टी भी हो सकता है, और जून में एक और बंदा आने वाला है, वो भी हो सकता है। तो कौन होगा अभी हमें नहीं मालूम है, तो इसको हम नहीं बिठाएंगे, खाली लिख लेते हैं। आगे पढ़ेंगे। यू वॉज नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ एज टी। तो यू जो टी है उस मंथ में पैदा नहीं होगा, तो यू दिसंबर में आ जाएगा, क्योंकि मार्च में तो कोई अब आएगा नहीं, तो दिसंबर ही बचा, तो दिसंबर में यू आ गया। दिसंबर में यू आ गया।
अब आगे पढ़ते हैं। एस लाइक चेरी एंड बॉर्न इन द सेम मंथ एज यू। तो जिस मंथ में यू आएगा उसी मंथ में एस आएगा। एस को चेरी पसंद है, एस को चेरी पसंद है, एस आएगा यहाँ पे चेरी पसंद है। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे। वी डज नॉट लाइक मैंगो। वी को मैंगो नहीं पसंद है। अब वी कहाँ आएगा अभी तक हमें नहीं मालूम है, बट वी को मैंगो नहीं पसंद है। आगे पढ़ते हैं। द वन हु लाइक कीवी एंड द वन हु लाइक बनाना वर बॉर्न इन द सेम मंथ। द वन हु लाइक कीवी वॉज नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ एज डब्लू। ठीक है, तो बनाना और कीवी, कीवी और बनाना सेम मंथ में आएंगे, बनाना सेम मंथ में आएंगे। और डब्लू को कीवी नहीं पसंद है। डब्लू को कीवी नहीं पसंद है मतलब बनाना और कीवी दोनों एक ही मंथ में आ सकते हैं, तो कहीं भी आ सकते हैं। वो तो यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं और मार्च में भी आ सकते हैं। तो अभी हम इसको नहीं बिठाएंगे, ये हमें अभी क्लियर नहीं है। बट ये दिया हुआ है कि डब्लू को कीवी नहीं पसंद है। आगे पढ़ते हैं। यू डज नॉट लाइक कीवी। यू को भी कीवी नहीं पसंद है। ठीक है, यू को भी कीवी नहीं पसंद है। और आगे पढ़ते हैं। द वन हु लाइक गुआवा वॉज बॉर्न इन द सेम मंथ एज पी। ठीक है, जिसको गुआवा पसंद है, गुआवा पसंद है, वो उस सेम मंथ में आएगा जिसमें पी है, सेम मंथ एज पी। इसको लिख लिए। क्यू डज नॉट लाइक पीच। क्यू को पीच नहीं पसंद है, क्यू को पीच नहीं पसंद है। आगे बढ़ेंगे। टी डज नॉट लाइक मैंगो। और टी को मैंगो नहीं पसंद है, टी को मैंगो नहीं पसंद है। अब देखिए, टी तो जून में ही आने वाला है और टी को मैंगो नहीं पसंद है, तो जो यहाँ पे दूसरा बंदा आएगा उसको मैंगो पसंद होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ आएगा मैंगो। ठीक, अब जो भी है यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे कौन कौन बचा है। पी, पी बच गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी बचा है, डब्लू, डब्लू तक थे, पी और वी बचे हैं। तो वी कह रहा है वी मैंगो हो नहीं सकता, तो वी यहाँ आएगा नहीं। तो वी आएगा कहाँ पे आपका, वी आएगा यहाँ पे, वी आ गया यहाँ पे। बचा कौन, पी, पी आ गया आपका यहाँ पे, पी आ गया यहाँ पे, आ गया पी। ठीक है, अब ये यहाँ सब सब बैठ गए, अब केवल फ्रूट बच गया है। तो ये हो गया आपका यूज, ये हो गया आपका यूज। और कह रहा है जिस मंथ में पी आएगा उसी मंथ में गुआवा आएगा। तो पी आया है आपका इस मंथ में, तो गुआवा हो जाएगा टी, गुआवा हो गया टी, टी क्या होगा, गुआवा हो गया। ठीक है, टी हो गया गुआवा, ये हमने यूज़ कर लिया। कीवी और बनाना सेम मंथ में आने वाले हैं, कीवी और बनाना सेम मंथ में आने वाले हैं। तो अगर हम दिसंबर को लें सेम मंथ में कीवी बनाना पॉसिबल है। अगर हम मार्च में लें कीवी बनाना सेम मंथ में पॉसिबल है। तो ये दोनों जगह पॉसिबल है। ठीक है, क्यू पीच नहीं होगा, क्यू जो है वो पीच नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया, क्वेश्चन ट्रिकी हो गया क्योंकि कीवी बनाना दोनों जगह पॉसिबल है, फर्स्ट मार्च में भी और दिसंबर में भी। एक बार हम मार्च में ले लेते हैं। ठीक है, एक बार हम मार्च में लेते हैं, तो मार्च में लेंगे तो जो क्यू डब्लू है वो कीवी नहीं होगा, तो डब्लू हो जाएगा आपका बनाना, बनाना हो गया डब्लू, क्यू हो गया कीवी, क्यू हो गया कीवी। और एक केस में हम लेते हैं दिसंबर में, दिसंबर में लेंगे तो यू कीवी नहीं होगा, तो यू हो जाएगा बनाना, बनाना हो गया यू, और वी हो जाएगा आपका कीवी, वी हो गया कीवी। तो दो केस हो गया। अब क्या है, अब कौन सा केस सही होगा ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इस वाले से, क्यू पीच नहीं हो सकता। अब सेकंड केस को अगर देखिए, क्यू पीच नहीं हो सकता, तो पीच कौन होगा, ये डब्लू ही बचा, सिर्फ डब्लू बचा, तो डब्लू हो जाएगा पीच, डब्लू हो गया पीच। और एक और जो फ्रूट बचा है, कौन सा फ्रूट बचा है आपका, ऑरेंज, ऑरेंज हो जाएगा क्यू, ऑरेंज हो जाएगा क्यू। तो सब फिक्स हो गए, सबका पोजीशन हमको पता चल गया, ये फिक्स हो गया। ठीक है, बट सेकंड केस में देखिए, क्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, यू और वी के बारे में और कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, बस कह रहा है क्यू पिच नहीं हो सकता। तो यू और वी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमें यहाँ पे दोनों केस लेके चलना पड़ेगा। बचा कौन कौन है आपके पास, पीच और ऑरेंज। तो पीच और ऑरेंज यहाँ पे भी आ सकते हैं, पीच और ऑरेंज यहाँ पे भी आ सकते हैं, और पीच और ऑरेंज यहाँ पे भी आ सकता है। तो अब हम देखेंगे कौन सा बेस्ट केस है। बेस्ट केस हो रहा है आपका ये सेकंड वाला, जहाँ पे सबका पोजीशन फिक्स है, सबका पोजीशन हमें नोन है। बट फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस गलत नहीं है,
कहीं से भी ये केस गलत नहीं हो पाया है, बट ये केस क्या है, अनसॉल्व रह गया है। लास्ट में जाके यहाँ पे अनसॉल्व रह गया है। पीच और ऑरेंज का पोजीशन हम नहीं बता पा रहे हैं, पीच और ऑरेंज का पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बेस्ट केस कौन सा लेके चलेंगे, सेकंड वाला लेके चलेंगे। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ये सेकंड वाला हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे आपका कोई केस गलत नहीं होगा, दोनों केस लास्ट तक बने रह जाएंगे, और बट लास्ट में क्या होगा, एक केस में सब फिक्स हो जाएंगे और दूसरे केस में एक का डाउट रहेगा, फिक्स पोजीशन उसका आप नहीं कर पाएंगे। तो जो जिस केस में सारे फिक्स हो जाएंगे वही हमारा आंसर होगा, वही बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ये बेस्ट सोल्यूशन है, तो यही आपका आंसर होगा। आप जितने भी क्वेश्चन टिक लगाएंगे ये जो अरेंजमेंट बना है इस पे, इसके बेसिस पे लगाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट लाइन अगर आप मिस कर गए होते इस क्वेश्चन में, ओनली नहीं लगाए होते, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाता, फंस जाता इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, मेंस लेवल के हर क्वेश्चन को, हर लाइन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ा करिए, क्योंकि एक लाइन पूरे पजल को चेंज कर देता है। तो मिलते हैं कल।